रोहन एक शौक बच्चा था जिसको अपना कमरा साफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बाहर खेलना और मजीद मस्ती करना ज्यादा पसंद था। खिलौने जमीन पर बिखरे हुए, रंग बिरंगी गाड़ियां, टेडी बेयर्स और ब्लॉक्स हर जगह फैले हुए थे। कपड़े अलमारी से बाहर निकले हुए, कुछ कपड़े कुर्सी पर लटके हुए और कुछ फर्श पर गिरे हुए थे और किताबें मेज पर ढेर लगी हुई। उसका कमरा एक जुम का मैदान था। हर चीज अपनी जगह से हटकर इधर उधर पड़ी थी। उसकी अम्मी उस कमरा साफ करने के कहती रहती थी, लेकिन रोहन के पास हमेशा कोई और दिलचस्प काम होता था। रोहन, अपना कमरा साफ करो, वो कहती। अम्मी, बाद में कर लूंगा, वो कहता और खेलने के लिए भाग जाता। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना ज्यादा पसंद था। एक धूप भरी दोपहर को रोहन के दोस्तों ने उस पार्क में ट्रेजर हंट के लिए बुला लिया। यह एक बहुत एक्साइटिंग दिन था। खुशी से उछलता हुआ रोहन घर से बाहर निकल गया, अपनी अम्मी से वादा करके कि वो वापस आकर अपना कमरा साफ करेगा। उसे ये वादा करना जरूरी लगा क्योंकि उसे पता था कि उसकी अम्मी को उसका कमरा साफ देखना पसंद है। पार्क में रोहन और उसके दोस्त ट्रेजर हंट में मसरूफ हो गए। हर कोई अपनी अपनी जगह ढूंढ रहा था और रोहन को यह सब बहुत मजा दे रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब रोहन ने एक छोटी सी संदूक ढूंढ ली। उसे खोलकर देखा तो उसमें छोटी छोटी चीजें थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। रोहन ने अपने दोस्तों को वो संदूक दिखाया और सब बहुत खुश हुए। ये उनके लिए एक यादगार दिन बन गया। जब रोहन घर वापस आया तो उसे याद आया कि उसने अपनी से वादा किया था कि वो अपना कमरा साफ करेगा। उसे थोड़ी शर्म आई कि उसने अब तक ये काम नहीं किया। रोहन ने अपने कमरे में जाकर धीरे धीरे साफ करना शुरू किया। उसने खिलौने उठाए और उन्हें उनकी जगह पर रखा। फिर उसने कपड़े उठाए और उन्हें अलमारी में रख दिया। किताबों को भी मेज से उठाकर उनकी जगह पर रखा। जब उसकी अम्मी कमरे में आई और देखा कि रोहन अपना कमरा साफ कर दिया है तो वो बहुत खुश हुई। शाबाश रोहन, उसकी अम्मी ने कहा। रोहन को भी अपने कमरे को साफ देखकर अच्छा लगा। उसे समझ आया कि अगर वो अपना कमरा साफ रहेगा तो उसे और उसकी अम्मों को खुशी मिलेगी। उस दिन के बाद रोहन ने फैसला किया कि वो अपना कमरा साफ रहेगा। अब उसे पता था कि साफ कमरा होना कितना जरूरी है और ये उसे कितनी खुशी दे सकता है। ट्रेजर हंट बहुत ही मजेदार था। बच्चे पार्क में दौड़ रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी और चेहरों पे मुस्कुराहट। हर कोई इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहता था। क्लूज प्योर पार्क में छुपे हुए थे। हर क्लू को ढूंढना एक नया चैलेंज था। ये क्लूज कभी झाड़ियों में, कभी पेड़ों के नीचे और कभी बेंच के नीचे छुपे हुए थे और रोहन हर क्लू को जोशो खरोश से फॉलो कर रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक्साइटमेंट। हर क्लू उसके लिए एक नई कहानी थी। लेकिन जब वो आखिरी क्लू के करीब पहुंचा, जो एक झाड़ी के नीचे छुपा हुआ था, उसने देखा कि ये क्लू सबसे मुश्किल था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, झाड़ियों को हटाकर देखा तो उसको एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये मुश्किल सिर्फ क्लू को ढूंढने की नहीं थी, बल्कि उसके अपने अंदर के डर और कंफ्यूजन से भी थी। उसकी गंदगी की आदत उसके पीछे आ गई थी। रोहन के हाथ और कपड़े सब गंदे हो गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रोहन ने मैप को ढूंढने के लिए अपनी जेबों में बेताबी से तलाशी ली। उसके हाथ तेजी से जेबों में घूम रहे थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो मैप गायब था। उसने जेब को कहीं नहीं मिला। उसका चेहरा उदास हो गया। उस याद आया कि उसने सुबह मैप को अपनी जेब में रखा था, लेकिन अब वो मैप कहीं नहीं था। उसने सोचा कि शायद मैप उसके कमरे में रह गया होगा, लेकिन उसकी जेबें बिल्कुल उसके कमरे की तरह उलझी हुई और गंदी थी। उसका कमरा हमेशा से ही गंदा रहता था और आज उसकी यह आदत उसके लिए मुश्किल बन गई थी। रोहन घबरा गया जब उसे एहसास हुआ कि वो मैप नहीं ढूंढ सकता। उसके चेहरे पे परेशानी थी, लेकिन उसने सोचा कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। उसने सोचा कि वो अपने दोस्तों से मदद मांगेगा और मिलकर इस मुश्किल को हल करेगा। रोहन ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर मैप को ढूंढने लगे। हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की और आखिरकार उन्हें मैप मिल गया। सबने मिलकर खुशी मनाई और ट्रेजर हंट को एंजॉय किया। ये ट्रेजर हंट सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि दोस्ती और टीम वर्क का भी सबक था। रोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और आखिरकार जीत उनकी हुई। उदास होकर रोहन घर वापस आ गया।
उसके चेहरे पर पताकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने सपनों का पीछा करते दिन भर मेहनत की थी, लेकिन आखिर में उसकी उम्मीदों का बुझ गया। खजाना ढूंढने की उसकी उम्मीदें खत्म हो गई थीं। हर कोना छन मारा था, लेकिन कहीं भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके दिल में एक अजीब सी खला थी, जैसे सब कुछ को गया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी दादी अम्मी को, जो उसके घर आई हुई थी, अपनी कहानी सुनाए। उसने अपनी दादी अम्मी को बताया कि कैसे उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका माप खो गया और उसकी गंदगी की आदत ने उसे खजाना खो दिया। उसने उन्हें बताया कि माप खो गया है और उसकी गंदगी की आदत ने उसे खजाना खो दिया है। उसके शब्दों में एक गहरा दर्द था जो उसके हर लफ्ज से झलक रहा था। उसकी दादी अम्मी ने सब्र से उसकी बात सुनी। उनकी मेहरबान आंखें समझ से बारी हुई थीं। उन्होंने रोहन के हर शब्द को ध्यान से सुना, जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर रही हों। जब वो चुप हुआ तो उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, रोहन, कभी कभी हमारे अपने काम अनजाने नतीजे निकलते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा सफल हो, लेकिन हर असफलता से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अपनी चीजों और अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। ये जिंदगी का एक हिस्सा है और इसे हम और मजबूत बनते हैं। तुमने अपनी गलती से सीखा है और ये सबसे बड़ी बात है। अगली बार तुम और भी ज्यादा होशियार और जिम्मेदार बनोगे। रोहन ने अपनी दादी अम्मी को गले लगाया। उनके प्यार और समझ से उसके दिल को तसल्ली मिली। उसने महसूस किया कि उसकी दादी अम्मी हमेशा उसके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सोच उसके दिल को थोड़ा हल्का कर गई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे उसने अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया हो। उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाई और सोचा कि अगले दिन से वो और भी मेहनत करेगा और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेगा। उसने अपने से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा और हर मुश्किल का सामना करेगा। रोहन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक नई शुरुआत की तरफ चल पड़ा, अपने दिल में नई उम्मीद और हौसला लेकर। रोहन ने अपनी दादी अम्मी की तरफ देखा, परेशान होकर। उसकी परेशानी देखकर वो मुस्कुराए और बोली, सोचो अगर तुम्हारा कमरा साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता, क्या तुम्हें चीजें आसानी से नहीं मिल जाती जब तुम्हें उनकी जरूरत होती। रोहन ने इस बारे में सोचा। वो सही कह रही थी। उसने माप ढूंढने में इतना वक्त जाया कर दिया क्योंकि उसकी जेबें गंदी थी। जिम्मेदारी का मतलब है अपनी चीजों और अपने कामों का ख्याल रखना। उसकी दादी अम्मी ने कहा, इसका मतलब है आगे सोचना और ये समझना कि हमारे फैसलों के नतीजे होते हैं। अपनी दादी अम्मी की बातों से मुतासिर होकर रोहन ने वो काम करने का फैसला किया जो वो दिनों से टाल रहा था, अपना कमरा साफ करना। ये एक मुश्किल काम था, लेकिन वो अपनी आदतें बदलने के लिए पक्का था। उसने जमीन पर बिखरे कपड़ों को उतर अलमारी में रखना शुरू किया। जब वो सफाई कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि साफ सुथरा कमरा इतना बुरा भी नहीं है। वो असल में चीजें ढूंढ सकता था। यूं कुछ खिलौने भी मिल गए जो उस लग रहा था कि हमेशा के लिए खो गए हैं। कुछ घंटों बाद रोहन फक्र से अपने साफ और ऑर्गेनाइज कमरे के बीच में खड़ा था। बहुत अच्छा लग रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वो इसे ऐसे ही रहेगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो ज्यादा जिम्मेदार बनने के लिए पक्का था। उस शाम रोहन ने अपनी अम्मी से माफी मांगी कि उसने पहले अपना कमरा साफ नहीं किया और वादा किया कि वो ज्यादा जिम्मेदार बनने की पूरी कोशिश करेगा। उसकी अम्मी उसके बदले हुए जज्बे से हैरान और खुश हुई। अगले दिन रोहन हल्का और खुश महसूस करते हुए उठा। उसने अपना बिस्तर बनाया और अपने पजामास रख दिए। हैरान रह गया कि सफाई को बरकरार रखना कितना आसान है। यूज ट्रेजर हंट का माप भी मिल गया। हालांकि ट्रेजर हंट खत्म हो चुका था, रोहन ने एहसास किया कि जिम्मेदारी लेने से एक अलग किस्म का खजाना मिल गया है। एक साफ कमरे की खुशी, एक खुश अम्मी और एक कीमती जिंदगी का सबक। उस दिन से रोहन एक बदला हुआ लड़का था। उस अपना कमरा साफ सुथरा रखने में फख्र महसूस होता था। उसने सीखा कि जिम्मेदारी सिर्फ कमरा साफ करने के बारे में नहीं है, ये अपने कामों और उनके खुद पर दूसरों पर असर के लिए जवाबदेह होने के बारे में है। वो बिना कहे अपनी अम्मी की घर के कामों में मदद करने लगा और अपने दोस्तों को भी अपनी चीजों का ख्याल रखने की याद दिला देता था। यूं एहसास हुआ कि जिम्मेदारी उस खुद के बारे में अच्छा महसूस करवाती है और उस दूसरों का इज्जत दिलवाती है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि खुशी की चाबी है।
जब हम अपने कामों और अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में तरतीब और सुकून पैदा करते हैं। याद रखें, जिम्मेदारी का हर छोटा सा काम अहम है और हमें अपने बेहतरीन रूप के करीब लाता है।